वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय हमारी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। विशेष रूप से अमिता सुमी जी उपस्थित थे और हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री LOP साहब, हमारे PCC चीफ और जनरल सेक्रेटरी राजस्थान और सब लोग उपस्थित थे। अभी जो आज राहुल गांधी जी ने 4 राज्यों के पर्यवेक्षकों की जो बैठक आयोजित की थी और जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि अब चुनाव मुश्किल से 1.5 साल बचे हैं और इस बीच में हम सबको अब मैदान में जाना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के लैंड पुलिंग का मामला विधानसभा में पारित किया था और किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया और सरकार को बेवकूफ़ बनाना पड़ा। तो आगे भी हम लोगों को सब एकजुट होकर आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है, जनता के बीच जाना है। हम सब एकजुट होकर जनता के बीच में जाएं। ये संदेश हाईकमान का है और हाईकमान का आदेश जो है DSO के माध्यम से सभी नेताओं तक पहुँचा और सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा हम सब मिलकर इकट्ठे हमें आम आदमी पार्टी की सरकार जो बहुत अलोकप्रिय हो गई है, जनता परेशान है, उसको उखाड़ देने का संकल्प सब थैंक यू। सर, आपने ये बात जो रखी, क्या जो अमूमन आरोप लगते हैं पंजाब यूनिट पे खासतौर पे कि इंटरनल फाइट है, क्या हम उम्मीद करें कि भविष्य में इस तरीके की चाहे मीडिया हो चाहे अन्य जगहों पर ये समाचार प्राप्त नहीं होंगे और आप लोग एकजुट मिलकर एक दूसरे का कंधे का सहारा बनते हुए और जो अन्य पार्टी हैं उनको हराने का काम जो है राज्य में करेंगे? मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में वही बात मैंने कही कि सब लोग इकट्ठे हैं, सब लोग एक साथ मिल के, क्योंकि मीडिया को, अपोजिशन को ये मौका मिल जाता है क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग व्यवस्थाएँ होती है तो फिर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि फलां नेता नहीं आए। लेकिन अब उसको भी दूर करने के लिए सभी नेता एक साथ एक मंच में रहेंगे ताकि लोगों में भ्रम ना हो, मीडिया भ्रम फैला न सके और विपक्षी दल इसका लाभ ना ले सके। किसके नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा? राज्य में कौन नेता रहेगा? सीधी सी बात है कि खड़गे साहब, राहुल जी का हमारा नेतृत्व है, उसके नामनी हमारे PCC चीफ हैं, हमारे LOP हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी राजस्थान हैं, हमारे CWC मेंबर, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग उन्हीं के हम लोग प्रतिनिधि हैं। मैं भी प्रतिनिधि हूँ तो हमारे खड़गे साहब और राहुल जी के प्रतिनिधि, हम सब उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय हमारी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। विशेष रूप से अमिता सुमी जी उपस्थित थे और हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री LOP साहब, हमारे PCC चीफ और जनरल सेक्रेटरी राजस्थान और सब लोग उपस्थित थे। अभी जो आज राहुल गांधी जी ने 4 राज्यों के पर्यवेक्षकों की जो बैठक आयोजित की थी और जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि अब चुनाव मुश्किल से 1.5 साल बचे हैं और इस बीच में हम सबको अब मैदान में जाना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के लैंड पुलिंग का मामला विधानसभा में पारित किया था और किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया और सरकार को बेवकूफ़ बनाना पड़ा। तो आगे भी हम लोगों को सब एकजुट होकर आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है, जनता के बीच जाना है। हम सब एकजुट होकर जनता के बीच में जाएं। ये संदेश हाईकमान का है और हाईकमान का आदेश जो है DSO के माध्यम से सभी नेताओं तक पहुँचा और सभी नेताओं ने
एक स्वर से कहा कि हम सब मिलकर इकट्ठे हम आम आदमी पार्टी की सरकार जो बहुत अलोकप्रिय हो गई है, जनता परेशान है, उसको उखाड़ देने का संकल्प सब हाँ। थैंक यू। सर आपने ये बात जो रखी, क्या जो अमूमन आरोप लगते हैं पंजाब यूनिट पे खास तौर पे कि इंटरनल फाइट है, क्या हम उम्मीद करें कि भविष्य में इस तरीके की चाहे मीडिया हो चाहे अन्य जगहों पर ये समाचार प्राप्त नहीं होंगे और आप लोग एकजुट मिलकर एक दूसरे का कंधे का सहारा बनते हुए और जो अन्य पार्टी हैं उनको हराने का काम जो है राज्य में करेंगे? मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में वही बात मैंने कही कि सब लोग इकट्ठे हैं, सब लोग एक साथ मिल के, क्योंकि मीडिया को अपोजिशन को ये मौका मिल जाता है, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग व्यवस्थाएँ होती है, तो फिर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि फलां नेता नहीं आए। लेकिन अब उसको भी दूर करने के लिए सभी नेता एक साथ एक मंच में रहेंगे ताकि लोगों में भ्रम ना हो, मीडिया भ्रम फैला न सके और विपक्षी दल इसका लाभ ना ले सके। किसके नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा राज्य में कौन नेता रहेगा? सीधी सी बात है कि खड़गे साहब राहुल जी का हमारा नेतृत्व है, उसके नामनी हमारे पीसीसी चीफ हैं, हमारे एलओपी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी राजस्थान है, हमारे CWC मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग उन्हीं के हम लोग प्रतिनिधि हैं। मैं भी प्रतिनिधि हूँ तो हमारे खड़गे साहब और राहुल जी के प्रतिनिधि, हम सब उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। विशेष रूप से अमिता सुमे जी उपस्थित थे और हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री एलओपी साहब, हमारे पीसीसी चीफ और जनरल सेक्रेटरी राजस्थान और सब लोग उपस्थित थे। अभी जो आज राहुल गांधी जी ने 4 राज्यों के पर्यवेक्षकों की जो बैठक आयोजित की थी और जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि अब चुनाव मुश्किल से 1.5 साल बचे हैं और इस बीच में हम सबको अब मैदान में जाना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के लैंड पूलिंग का मामला विधानसभा में पारित किया था और किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया और सरकार को बेवकूफ़ ठहरा पड़ा। आगे भी हम लोगों को सब एकजुट होकर आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है, जनता के बीच जाना है। हम सब एकजुट होकर जनता के बीच में जाएं, ये संदेश हाईकमान का है और हाईकमान का आदेश जो है जीएसओ के माध्यम से सभी नेताओं तक पहुँचा और सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हम सब मिलकर इकट्ठे हम आम आदमी पार्टी की सरकार जो बहुत अलोकप्रिय हो गई है, जनता परेशान है, उसको उखाड़ देने का संकल्प सब हाँ। थैंक यू। सर आपने ये बात जो रखी, क्या जो अमूमन आरोप लगते हैं पंजाब यूनिट पे खास तौर पे कि इंटरनल फाइट है, क्या हम उम्मीद करें कि भविष्य में इस तरीके की चाहे मीडिया हो चाहे अन्य जगहों पर ये समाचार प्राप्त नहीं होंगे और आप लोग एकजुट मिलकर एक दूसरे का कंधे का सहारा बनते हुए और जो अन्य पार्टी हैं उनको हराने का काम जो है राज्य में करेंगे? मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में वही बात मैंने कही कि सब लोग इकट्ठे हैं, सब लोग एक साथ मिल के, क्योंकि मीडिया को अपोजिशन को ये मौका मिल जाता है, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग व्यवस्थाएँ होती है, तो फिर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि फलां नेता नहीं आए। लेकिन अब उसको भी दूर करने के लिए सभी नेता एक साथ एक मंच में रहेंगे ताकि लोगों में भ्रम ना हो, मीडिया भ्रम फैला न सके और विपक्षी दल इसका लाभ ना ले सके। किसके नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा राज्य में कौन नेता रहेगा? सीधी सी बात है कि खड़गे साहब राहुल जी का हमारा नेतृत्व है, उसके नामनी हमारे पीसीसी चीफ हैं, हमारे एलओपी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी राजस्थान है, हमारे CWC मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
सारे लोग उन्हीं के हम लोग प्रतिनिधि हैं। मैं भी प्रतिनिधि हूँ, तो हमारे खड़गे साहब और राहुल जी के प्रतिनिधि, हम सब उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।